हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स। जितने भी वर्मा की टुडे में वो हम करेंगे। ये आपके 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोटोन इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5t विथ वेलोसिटी 4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू द फील्ड। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटोन। ठीक है, आपको क्वेश्चन पे सबसे पहले देखना है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन है और क्या फाइंड करना है, उसको अच्छे से लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ दिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, 5 टेस्ला। तो B इक्वल टू क्या होगा, 5t, T फॉर टेस्ला। एंड वेलोसिटी तो V इक्वल टू 4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब एंगल हमारा थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और हमारा चार्ज कितना होता है, तो Q इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यहाँ पे प्रोटोन की बात हो रही है, तो प्रोटोन पे चार्ज इतना होता है। ठीक है, हमें फोर्स निकालना है, तो F इक्वल टू क्या होता है, QVB sin थीटा। Q की वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5 एंड साइन थीटा, तो थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। सबके वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू जो है पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1.645 एक साथ लिखा हमने और पावर को एक साथ लिखेंगे, 10⁻⁻19 और ये 7 ऐड हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। ठीक है, और 10 क्या हो जाएगा, सेपरेट करने पे -12। हम इस वैल्यू को यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ अगर पॉइंट यहाँ बीच में पॉइंट लगाना चाहते हैं, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 ऐड होगा। ठीक है, मतलब कहने की बात है कि पॉइंट हमारे यहाँ पे है, इस पॉइंट को अगर हम लेफ्ट की साइड घसकाते हैं तो यहाँ पे +1 होता है। तो अगर हम 3.2 लिखेंगे तो हमारा आंसर ये हमारा 3.2 × 10⁻11 न्यूटन होगा। ये आंसर भी आपका सही है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, पर ये ऑब्जेक्टिव में है तो आपको ऑप्शन देख के लगाना है, तो ध्यान देना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। यहाँ में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब B फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखते हैं। आपका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10/100 0.1 मीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन लिया 100। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है, 3.2 एम्पियर। हमें बी निकाला, हमारा फॉर्मूला B इक्वल टू μ0 NI/2R होता है। ठीक है, μ0 की वैल्यू फिक्स से याद करना है, 4π × 10⁻⁻7। एन की वैल्यू 100, आई की वैल्यू 3.2 और आपका आर की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। अच्छा, एन की वैल्यू 100, यहाँ इधर लिखा 100। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो 0.1 से पॉइंट हटाने पे क्या हो जाएगा, एक 0 ऊपर आ जाएगा। ये 2 से इसको कट करेंगे तो 1.6, देन मल्टीप्लाई करेंगे। सारे वैल्यू को एक बार अच्छे से लिख लिया। 4 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, ये 1.6 और 10 हमारा कितना होगा, ये -7 और यहाँ से +3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 140.8 नीचे का 7 है और 10 क्या हो जाएगा, घटाने पे -4। ये 7 इसको डिवाइड करने पे 20.11 आता है, 10⁻⁻4। ठीक है, आपके आंसर में ये था, तो पॉइंट को हम एक डिजिट इधर घसकाएंगे लेफ्ट की ओर, तो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 करने पे ये पावर -3 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ लॉन्ग वायर विच हैज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एज सोन इन द फिगर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द लूप। यहाँ पे जो दिया है गिवन, हमारा करंट कितना है, 10 एम्पियर है और रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, हमें अभी देखना सर्कल के लिए हमारा B की वैल्यू μ0 NI/2R। अभी हमने देखा था 2 नंबर पे ये फॉर्मूला। तो हमें सेमी सर्कल के लिए निकाल दो। सेमी सर्कल क्या करेंगे, बाई 2 करेंगे, तो बाई 2 करने पे हमारा 2 से क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0 I/4R। NI होता है किसके लिए, n नंबर ऑफ टर्न्स होता है, पर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया हुआ है, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, μ0 I/4R। सारे वैल्यू को पुट करना है। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7, आई की वैल्यू 10 है तो 10 लिखा हमने, और 4 और आर की वैल्यू कितनी, 0.2। ठीक है, ये 2 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0.1 और यहाँ पे क्या होगा, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 × π, 5π और 10⁻⁻7। और ये पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो
आपका क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यहाँ +1, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 को हम म्यू भी लिखते हैं, ठीक है, तो 5 पाई म्यू टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 4, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v in a uniform magnetic field B. If velocity of the charged particle is doubled and strength of magnetic field is halved, then radius become. यहाँ पे फॉर्मूला बस नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखना है। तो r के लिए हमारा फॉर्मूला रेडियस के लिए क्या होता है mv/q इंटू बी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हाफ, तो b/2, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला हमारा r की उसको इक्वेशन 1 दिया, देन हमारा जो वैल्यू उसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो वेलोसिटी के प्लेस पे हमारा जो अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमें नया रेडियस मिलेगा। तो न्यू रेडियस को हमने क्या माना, आर डेस माना, तो आर डेस की वैल्यू m, तो ठीक है रहेगा v के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2b, q रहेगा, और b के प्लेस पे b/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 2 नीचे का हमारा ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4, बाकी सेम टर्म mv/qb, और ये पूरा वैल्यू इक्वेशन 1 में सेम है, तो इसके प्लेस पे r लिख सकते हैं हम लोग, इसके प्लेस पे r लिखा, तो न्यू जो हमारा रेडियस है आर डेस क्या हो जाएगा 4r, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 40 एम्पियर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। क्वेश्चन में जितना गिवन है हमारा करंट कितना है 40 एम्पियर है, रेडियस हमारा 15 सेंटीमीटर, 15 को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 15/100 लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 0.15, तो हमने क्या लिखा 100 को हमने क्या किया 10⁻⁻2 में लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन में इजी होगा। और देखिए अब ध्यान दीजिए, फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लंबे स्ट्रेट वायर के लिए बी की वैल्यू क्या होती है μ0I/2πr, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में सारे वैल्यू को पुट करना है। μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई हमारा 40 एम्पियर है 2 पाई, और आर हमारा कितना है 15 इंटू 10⁻⁻2। पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे पाई हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, और ये 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 15 और 5 8 40। तो ये जो भी टर्म बचा उसको लिखते हैं हम लोग 2 इंटू 8, और 10 टू द पावर क्या होगा -7, और यहाँ जो -2 है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और नीचे हमारा 3 बचेगा। ये 16/3 10 टू द पावर -5, इसको डिवाइड करने पे 5.33 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 6, 2 long parallel wires each carrying a current of 1 ampere in the same direction are placed 1 meter apart. The force of attraction between them, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ 2 वायर हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों पे इस करंट, इसके करंट को I1 माना है, इसको I2 माना, ठीक है। फिर क्वेश्चन पे दिया हुआ है दोनों ही 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहे हैं, तो I1 I2 इक्वल कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दोनों के बीच F इक्वल टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस को D माना, आप R भी मान सकते हैं, F इक्वल टू μ0 I1 I2/2 पाई, R लिखते अगर R मानता है तो D लिखा, D माना है तो, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, I1 I2 1 सेम वैल्यू है, 2 पाई नीचे, और D की वैल्यू कितनी 1 है। डिस्टेंस भी क्या है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 मीटर अपार्ट, तो D की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ही कैंसिल, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर अ टाइटली wound 100 tons coil of radius 10 cm carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 100 है, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर लिया, और हमारा करंट कितना 1 एम्पियर है। वैल्यू बस पुट करके सॉल्व करना है। आंसर हमारा 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला आएगा।